हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आपको बताया थे कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है, इंडिया आए थे। तो वहां से बहुत सारी चीजें की डील हुई और इस डील का असर आपको आज दिखने को मिलेगा। जो ग्लाइड बम होता है वो अमेरिका रसिया से जो है इंडिया को मिलने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे ग्लाइड बम के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। सबसे पहले बात करें तो एक बार में पूरा एयरबेस कर सकता है तबाह। ये जो ग्लाइड बम है ये एक बार में पूरा एयरबस तबाह कर सकता है। और उस बम की यही ताकत जो रूस दे सकता है भारत। रूस भारत को FAB 3000 ग्लाइड बम दे सकता है। 3 टन वजन, 14,000 किलो विस्फोटक, 70 किलोमीटर दूर से छोड़ो हवा में तैरकर टारगेट पर तबाही मचा सकता है। यहाँ पे 14,000 नहीं, 1400 है, ठीक है। तबाही मचा देता है। यूक्रेन में बंकर किले राख कर चुका है और UMP की किट से स्मार्ट बना है। SU-30 MKI पर फिट हो जाता है। सस्ता है, भयानक और गेम चेंजर। ये देख सकते हैं ग्लाइड बम, ठीक है। सबसे खास बात इसकी इतनी है कि इतना घातक हथियार है अपने आप में, ठीक है, कि पूरे चकनाचूर कर देता है, ठीक है। अभी जो यूक्रेन में वार हुआ था उस यूक्रेन वार में भी इसका प्रयोग किया गया था और एक ग्लाइड बम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है मोदी पुतिन मीटिंग में सिर्फ S-500 और SU-57 की ही बात नहीं हो रही, बल्कि एक और खतरनाक हथियार पर भी चर्चा हो रही है। वो है रूस का FAB 3000 ग्लाइड बम। यूक्रेन में यह बम जहां गिरता वहां सिर्फ राख और गड्ढा बचता है, यानी कि जहां भी ब्लास्ट करेगा पूरा नीचे गड्ढा कर देगा। अब रूस को इसे भारत की देने की पेशकश कर रहा है। जानते हैं इस बम की पूरी कहानी, कितना ताकतवर है और भारत को क्यों गेम चेंजर जो है ये बना सकता है, ठीक है। FAB 300 का मौत का गोला भी बोलते हैं इसको। FAB 300 का पूरा नाम है फैब 3000, ठीक है। और ये फैब 3000 जो है इसमें सबसे खास बात यह है कि इसकी लंबाई जो है 13.8 फीट है, लगभग 4.2 मीटर। व्यास 2.1 फीट, कुल वजन 3000 किलोमीटर और विस्फोटक भरा हुआ है 1400 किलो, यानी आधे से ज्यादा वजन सिर्फ बारूद का है, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे 3000 किलो है जिसमें 1400 किलो मात्र इसमें बारूद ही भरा हुआ है, ठीक है। इसका पुराना नाम था, रूस ने इसे नया दिमाग लगा दिया। ये बहुत ही पुराना बम था, ग्लाइड बम, और जो है रूस ने जो है इस पे काम किया है और फिर से जो है इसको नया बना दिया है। पुराने FAB 3000 सीधे गिरता था, लेकिन अब इसमें UMPKR, यूनिफाइड मॉडल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन लगा दिया गया। यह एक स्मार्ट किट है, ठीक है। और फोल्ड होने वाले पंख है, ग्लाइड विंग्स है। जैसे ही इसके पंख जो है वो फोल्ड भी हो जाएंगे, ठीक है। और सेटेलाइट जो है इनर्शियल नेविगेशन है, GPS ग्लोनास सिस्टम है। जेट से छोड़ा नहीं, पंख खुल जाते हैं। बम हवा में तैरने लगता है, ये अपने आप टारगेट की तरफ मुड़ता है। इसे 70 किलोमीटर दूर से भी छोड़ा जा सकता है, यानी पायलट दुश्मन की एयर डिफेंस की रेंज में बिना ही हमला कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमला करना पाकिस्तान की साइड, तो वहां से 70 किलोमीटर दूर से जो है इस चीज को अटैक किया जा सकता है और 70 किलोमीटर दूर से जो है इसकी निशाना लगा दिया जा सकता है। और जिस जगह पे जाके गिरेगा वहां पूरा गड्ढा कर देगा, ठीक है। और बस वहां पे राख ही राख, चाहे वो मिट्टी हो, बालू के कण हो, जो भी हो। यूक्रेन में मचाई है भयंकर तबाही। रूस की वायुसेना SU-34 फाइटर बॉम्बर से इसे छोड़ रही है। जहां गिरता वहां 50-60 मीटर चौड़ा और 50 से 20 मीटर गहरा गड्ढा बन जाता। कंक्रीट से बंकर, पुल, फैक्ट्री सब मिनटों में रखा। जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपे सैनिक भी नहीं बचते। विस्फोट का शॉकवेव और छर्रे सैकड़ों मीटर तक तबाही मचाते। यूक्रेन के सैनिक इसे उड़ता हुआ मौत का बादल कहते हैं, ठीक है। देखो ये जो है मिसाइल है, ठीक है, और यहां से जो है ग्लाइडर बम को छोड़ा गया। अब ये जहां भी गिरेगा ना यहाँ पे पूरा गड्ढा कर देगा, ठीक है। ये ग्लाइडर बम जहां गिरेगा यहाँ पे पूरा गड्ढा कर देगा, ठीक है। इसे रूसी JDM कहते हैं, लेकिन सच यह है कि अमेरिका JDM यार 500 और 1000 किलो का बम 72 किलोमीटर रेंज की है, ठीक है। रूसी FAB 3000 किलो का बम 70 किलोमीटर रेंज की है, ठीक है। यानी वजन और तबाही में अमेरिका बम कहीं नहीं ठहरता, ठीक है। भारत को आखिर ये क्यों लेनी चाहिए, तो इसके लिए जो है पाकिस्तान और चीन में बंकर कमांडेड में सेंट्रल एयरबेस पर एक ही बम में तबाह। LAC पर ऊंचे पहाड़ों में बने चीनी बंकरों को उड़ाने के लिए बेस्ट है। और भारतीय वायुसेना के सुखोई M30 MKI पर आसानी से लग सकता है। सस्ता है और भरोसेमंद भी है, ठीक है। ये बम जो है सस्ता भी है और भरोसेमंद भी है। अब ग्लाइड बम खास इसलिए होगा, पहली चीज तो ये सस्ता है। अभी जो रूस के राष्ट्रपति यहाँ से गए हैं मुलाकात करके नरेंद्र मोदी से,
तो कहीं ना कहीं हम पहले ही वीडियो बनाए तो उसमें बताए थे कि कहीं ना कोई बड़ी डील होने वाली है, ठीक है। और बड़ी डील की आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लाइडर बम जो है वहां से देने के लिए बात चल रही है। और एक ग्लाइडर बम जब हम लोग के पास हो जाएगा तो जब भी पाकिस्तान जैसे पुलवामा हुआ था, पहलगाम हुए थे, तो इन सारी चीजों का बहुत बढ़िया से जवाब दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ग्लाइडर बम की क्या खासियत है और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका रेंज वगैरह सब कुछ आपको बता देते हैं। ये जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं और जो भी इनके बारे में बताए गए, आने वाले जो भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है इन सारे एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए फिर से मिलते हैं कोई नया वीडियो लेकर।